वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के 3rd वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस। Nine of Pentacles, the Magician, the Star, Ten of Pentacles. ओके तो हमारे पास द स्टार का कार्ड है। द स्टार के कार्ड के साथ आपके पर्सन को आप द स्टार की तरह नजर आ रहे हैं, यानी ये पर्सन पूरी तरह से आप पे फोकस्ड है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो किसी का आप पे बहुत क्रश हो सकता है। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे इनकी फैंटेसीज हैं, यहाँ पे इनके थॉट्स हैं, और ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम भी कर रहा है। टॉरस ये आपसे पूरी तरह से अट्रैक्टेड है, सो मच सो कि हो सकता है कि आप भी इस पर्सन की एनर्जीज को फील करें इन अ पॉजिटिव वे। आपको स्पेशल फील होगा अपने बारे में। आपको ऐसा लगेगा कि काफी समय के बाद आप कुछ स्पेशल फील कर पा रहे हैं, और ये चीज आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी लेके आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन है यहाँ पर। आप स्टैंड आउट करेंगे। आप जहां भी जा रहे हैं आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस वीक में स्पेशली लोग ये सोचकर फैसिनेटेड है कि आप कितने परफेक्ट हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट। आप एक बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन में हो सकते हैं। आप अच्छे दिख रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, और लोग इस चीज से अट्रैक्टेड हैं। तो ऐसा है कि सिर्फ एक ही पर्सन आप इंटरेस्टेड नहीं है टॉरस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानना चाहेंगे, और ये आपको अच्छा लगेगा, पर कभी कभी ओवरवेलमिंग भी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोगों को अपने लाइफ में इंटरेस्टेड होना चाहिए बजाय आपके, और ये चीज थोड़ा आपको इरिटेट भी कर सकती है। पर अगेन हर चीज के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है आपका ये स्पेशल पर्सन कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गया है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन आपको इस वीक में कुछ ज्यादा ही पैम्पर करेगा। उनको आपकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, और ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है। आप इन्हें भी ड्रीम्स में देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहा है। तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज है एक तरीके का, और आपको ये लगेगा कि इस वीक में तो इस पर्सन को जितना अटेंशन दिया जाए उतना कम है इनके लिए। ये ऐसा है कि आप उनके साथ एक दिन 1 घंटा स्पेंड करते हैं, उन्हें चाहिए कि आप दूसरे दिन भी उनसे मिलें, और आप ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड कर पाएं। ये चीज इस वक्त इनके बिहेवियर में आपको नजर आएगी, और आप थोड़े से ओवरवेलम हो जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस, यही आपने मांगा था, राइट? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपने मांगा था। शायद आप चाहते थे कि कोई आपको पूरी तरह से एक तरीके से अपना सारा अटेंशन दे, और वही हो रहा है। आप चाहते थे कि ये पर्सन पूरी तरह से ट्रस्टेबल हो, या सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हो, जो सिर्फ आपके लिए अपने दिल में जगह रखता हो। तो वैसा ही हो रहा है। एंड अब जब ऐसा हो रहा है तो आपको लगेगा कि अच्छा है, पर कुछ ज्यादा ही हो गया। आपको ऐसा फील हो सकता है। द मैजिशियन के कार्ड के साथ टॉरस,
आपके अंदर कैपेबिलिटी है मैजिक करने की। आप चाहे कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप जानते हो चाहे ना जानते हो, पर आप मैजिक कर रहे हैं और ये मैजिक ये दूसरों पे काम कर रहा है। दूसरे लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये लोग क्रेजी हैं या ये लोग कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है आपसे, या इनका बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन ट्रुथ ये है कि आपके अंदर ये मैजिक है जो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है इस वक्त। ओके, तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए हर कोई आपके पास आना चाहता है। दो ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Swords, and Knight of Pentacles. ओके, तो हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स है। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको सोच में डाल देगा। आप सोचेंगे कि आखिर ये पर्सन इतना एडमिरेशन दिखा क्यों रहा है। क्या इसके पीछे कोई और इंटरेस्ट है, कोई और रीज़न है। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप एक ऐसी दोहराए पे आ जाएंगे जहाँ आपको लगेगा कि अब आपको कोई डिसीजन करना ही पड़ेगा, इस पर्सन को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है, हालांकि थोड़ा देर से ही सही, पर ये पर्सन आपको लेके सीरियस है। ओके, ये पर्सन ये चाहता है कि अब चीज़ें तेज़ी से आगे जाएं, भले ही अब तक क्यों ना स्लो जा रही थी। अब तक शायद ये पर्सन कुछ क्लियर नहीं कर पाया था, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया था, और अब वो चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, क्योंकि बहुत समय से आप एक पॉइंट पर रुके हुए हैं। इस पर्सन के लिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह हैं। आप लॉयल हैं, आप गिविंग हैं, आप नर्चरिंग हैं। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपकी जगह इनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता, और इनफैक्ट उनकी जगह ली जा सकती है। ओके, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है। अभी तक ये पर्सन इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये पर्सन अचानक से इतना इंटरेस्टेड हो गया है, तो शायद उन्हें ये क्लियर हो गया है कि उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं वो आपसे कम ही है अगर अपने आप को कंपेयर करें तो इस पर्सन का ये जो रियलाइजेशन है वो आपको उनके नज़र में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है, द स्टार की तरह। इसलिए पर्सन आप पे फोकस्ड हो गया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे, पर फिर भी एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखेंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। इन डाउट से उबरना एक चैलेंज होगा आपके लिए इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire। तो आपको कहा जा रहा है ये जो challenges हैं इनसे ऊपर उठना होगा। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए अपने डाउट से ऊपर उठना, एंड फोकस इस पे कीजिए कि आपको क्या चाहिए। ओके, अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आप इस रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वक्त सही नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। पर यहाँ एक डिसीजन आपको लेना होगा टॉरस। तो ये है रीडिंग जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।